सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत से पहले खबर अलवर से मिल रही है। आपको बता दें, अलवर के शिवाजी पार्क में परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। पिता और 4 बच्चों की हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, 2 मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और धारदार हथियार से गला रेत कर इस हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, घर में लहूलुहान हालत में इनके शव पड़े मिले और फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। खबर अलवर से। अलवर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। आपको बता दें, अलवर के शिवाजी पार्क में परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। पिता और 4 बच्चों की हत्या को अंजाम दिया गया। 2 मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। आपको बता दें, यह हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई और घर में लहूलुहान हालत में इनके शव पड़े मिले। हत्या के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर अलवर से। और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय खादी ग्रामोद्योग मजदूर संघ के बैनर तले चल रहा धरना जारी है, जिसके चलते खादी ग्राम उद्योग का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। धौलपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में बाइक चला रहा था। टोंक में बीती रात चोरों ने वराह महाराज के मंदिर से लगभग 500 साल पुरानी वराह महाराज की प्रतिमा चोरी की। जैसलमेर की नोख ग्राम पंचायत और शौचालय और सफाई के नाम पर लाखों रुपए मिलने के बाद भी शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं। नागौर में हजरत इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम मनाया गया। भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर आयोजित 3 दिवसीय दशहरा महोत्सव सोमवार को संपन्न हुआ। जोधपुर में स्कूल के आगे डंपिंग स्टेशन बनाने को लेकर स्कूली बच्चों ने रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। झाड़ोल में गांधी जयंती के मौके पर सभी गांव के युवाओं ने सफाई की। श्री डूंगरगढ़ के मोमासर गांव की पुलिस चौकी में यूथ फोर्स मोमासर के तत्वाधान में सफाई अभियान चलाया गया। सिवाना थाना क्षेत्र के आसोतरा में हुए सड़क हादसे में अधेड़ की मौत हुई, जिसे नया मोड़ आया और परिजनों ने जीप चालक द्वारा जानबूझकर दुर्घटना कर हत्या का आरोप लगाया। रिया श्यामदास गांव के मुक्तिधाम में मधुमक्खियों ने अंतिम संस्कार में गए लोगों पर हमला किया। केकड़ी क्षेत्र के गांव उगानखेड़ा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। धौलपुर में संत समाज सेवा की समिति की तरफ से संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। शेरगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट ने स्वदेशी पखवाड़े की रैली निकाली, साथ ही विदेश वस्तुओं के बहिष्कार करने की शपथ ली। अजमेर के सावर में एक खेत में रखे चारे में अचानक आग लगी। आग लगने से करीब 15 ट्रॉली चारा जलकर राख हुआ। शिक्षा राज्य मंत्री का बड़ा बयान। जल्दी शिक्षा की गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। धौलपुर के सिद्धपुरा गांव में देवीचरण नाम के व्यक्ति ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर पिछले 2 साल में जल संचयन के लिए काफी काम किया है। जयपुर के चोमू में बस स्टैंड पर स्थित एक मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। अलवर सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 33 सूत्री मांगों के समर्थन में सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टरों का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हनुमानगढ़ के डबली राठान गांव में आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाक हुई। दौसा शहर में चोरों के आतंक से वहां के लोग इन दिनों काफी परेशान हो रहे हैं। गोपालपुरा बाईपास पर घर और दुकानें टूटने के बाद व्यापारियों ने सचिवालय पहुंचकर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी से फरियाद की। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जावेद अली ने हाजिरी दी। जयपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में नए सीजन का आगाज हुआ। इस बार वन विभाग ने पार्क में कई बदलाव किए। भीलवाड़ा में युवाओं द्वारा 25 फीट ऊंचा और 14 फीट ऊंचा मोमेंटो का निर्माण किया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ में गांधी जयंती के अवसर पर जनहित संघर्ष समिति के सदस्यों ने लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर की सफाई कर श्रमदान किया। कोलायत राज के आदर्श माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने अध्यापक को एपीओ करने के बाद स्कूल से ताला खोल दिया। हिंडौन सिटी के मंडावरा बाबा पैलेस में जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ की तरफ से श्री महावीर मिशन बालिका संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। पिपाड़ शहर सहित आसपास के अंचलों में गांधी और शास्त्री जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोधपुर हाईवे 65 पर गौशाला के पास तेज रफ्तार कार का टायर फटने से अनियंत्रित कार ट्रेलर से जा टकराई।
3 दिन पहले विजयनगर में एक युवक की हत्या की गई थी। हत्या के आरोपी 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिसांगन में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की तीसरी वर्षगांठ पर कस्बे के भेरुजी के स्थान के पास थानाधिकारी कंवरलाल सिंह शेखावत ने स्टाफ के साथ साफ सफाई का कार्य किया। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य निधि शेखर शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। सांगरिया के वार्ड 20 में विधायक कृष्ण कुमार ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। रायसिंह नगर में पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की जिला जेल में बंदियों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें 3 बंदी घायल हुए और एक गंभीर घायल को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यावर के निकटवर्ती ग्राम राज्य आवास में पुलिस में शिकायत के बाद भी मामला दर्ज नहीं करने की शिकायत को लेकर रायता खोड़ा के कुछ लोगों ने सहायक पुलिस उपाधीक्षक सीए सोड़ा से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग की। घड़साना में जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण वार्ड 14 में मिट्टी युक्त गंदा पानी लोगों को पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान सालासर दौरे पर रहे। सिद्धपीठ सालासर धाम में चल रहे श्री बालाजी महाराज के लक्खी मेले में अंजनी धाम ट्रस्ट अहमदाबाद की तरफ से श्री बालाजी भंडारा लगाया गया, जिसका उद्घाटन किया। चूरू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर रहे, जिसका अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने समर्थन किया। प्रदेश में जारी कोयले की कमी का असर इन दिनों छाबड़ा मोतीपुरा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में भी देखने को मिल रहा है। छात्र नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर मीणा समाज के सैकड़ों युवाओं ने पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा के नेतृत्व में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 12 में कृषि उपज मंडी में मजदूर हमालों द्वारा कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण नीलामी व्यवस्था और तुलाई कार्य ठप हो गया। इमाम हुसैन की शहादत की याद में कोटा में ताजिए निकाले गए। कोटा जिले के इटावा में मुस्लिम समुदाय ने मातमी धुनों के साथ ताजियों का जुलूस निकाला, जिसका जगह जगह छबीले लगाकर शरबत पिलाकर लोगों ने स्वागत किया और इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। घड़साना में आईजीएनपी के प्रथम चरण की नहरों में पानी चलाने की मांग को लेकर माकपा नेताओं ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांधी व शास्त्री को याद किया गया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की तरफ से 15 सितंबर से चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े का समापन हुआ। इस दौरान नगर परिषद प्रशासन की तरफ से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अजमेर के ब्यावर शहर के एक वैन चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। करौली के जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार सोमवार को मंडरायल दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मंडरायल में नेकी बैंक का उद्घाटन किया। हिंडौन सिटी में सत्याग्रही नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में डीएएमएस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जोधपुर में डिस्कॉम की लापरवाही के चलते आबादी क्षेत्र में एक विद्युत पोल मकान पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाड़मेर के सेड़वा क्षेत्र के सावलरिया गांव में कचरे में पड़े नवजात बच्चे का बाल अधिकारिता विभाग के राजकीय शिशु गृह में यज्ञ विधि सजी और मंत्रोच्चार के साथ नामकरण हुआ। गुलापुरा में थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ितों को समर्पित जीवन ज्योति रक्तदाता समूह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेनवाल क्षेत्र के काबरिया हनुमान मंदिर परिसर में वैष्णव समाज का 3 तहसील स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर गांधी पार्क में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर बूंदी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांगानेर विधायक घनश्याम तिवारी भिनाई के बांदनवाड़ा गांव में चल रहे जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। धौलपुर में समर्पित एक्सप्रेस क्लब E11 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है, जिसका मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना है। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने शिरकत की। भादरा के आर्य समाज भवन में राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झुंझुनू की जेबी शाह कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद संतोष अहलावत थी। राजसमंद में गांधी और शास्त्री जयंती के मौके पर राजसमंद जन विकास संस्थान की तरफ से अणुव्रत विश्व भारती परिसर में स्कूली बच्चों के लिए कैरियर गाइड को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जोधपुर में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता रैली का भव्य आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रेमी खमुराम खीचड़ के नेतृत्व में पीपाड़ शहर में निकली रैली के दौरान सफाई का संदेश दिया गया।
चूरू के सुजानगढ़ में बाबा श्याम मंदिर में अखंड श्याम ज्योत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वैदिक विधि विधान बाबा की पूजा की गई। राजसमंद में गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौर और मगरा विकास बोर्ड चेयरमैन हरि सिंह रावत ने किया। जयपुर के चाकसू में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आंखों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। चाकसू विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा ने शिविर का शुभारंभ किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुए। करौली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राजकीय विद्यालय परिसर में गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर मनाया गया। गुलापुरा में गांधी विद्यालय प्रबंधक कमेटी और गुलापुरा नगर कांग्रेस पदाधिकारियों ने गांधी जयंती मनाई। कोटा के छबड़ा में गांधी जयंती पर नगरपालिका ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। गांधी सर्किल पर हुए कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस नेता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर के सपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। ओसिया में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बाड़मेर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें याद किया गया। टिब्बी तहसील के बशीर गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। बीदासर में गांधी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बापू को याद किया। गांधी जयंती के मौके पर अजमेर नगर निगम क्षेत्र को ऑडियो घोषित किया गया। रायसिंह नगर में गांधी जयंती पर नारायण सेवा समिति ने नगरपालिका में स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया। पिसांगन के गणगौरी में कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। पुष्कर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला भेंट की। बानसूर में महात्मा गांधी जयंती पर एसएमएस स्कूल में रैली का आयोजन हुआ। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। बीकानेर में गांधी जयंती के अवसर पर बीकानेर मंडल ने सघन स्वच्छता अभियान चलाया। शहर के कई स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं ने सफाई कर गांधी को याद किया। पाली में नियमित करने की मांग को लेकर एनआरएचएम कर्मियों का धरना जारी है। इसी को लेकर कार्मिकों ने गांधी जयंती पर गांधी को माल्यार्पण कर मौन व्रत रखा। जयपुर में गांधी जयंती के अवसर पर भिवाड़ी औद्योगिक नगरी के निजी डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों के साथ मारपीट मामले को लेकर सामूहिक अनशन कर विरोध किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर नगर निगम में महापौर नारायण चोपड़ा के साथ पार्षदों और अधिकारियों ने शहर को स्वच्छ रखने की शपथ ली। चूरू के दुधवाखारा गांव के पास NH52 पर सालासर पैदल यात्री को निजी बस ने सड़क पर चलते टक्कर मारी, जिससे पैदल यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। झालावाड़ के गागरोन शरीफ में हजरत मिठ्ठे महावली ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह उर्स की समाप्ति पर मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल रस्म अदा की गई। धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लॉयंस क्लब द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से स्वच्छता अभियान के तहत रैली निकालकर आमजन को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। टीबी के एसडी को एजुकेशन कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। और अब रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। किशनगढ़ में पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर आजाद नगर निवासी युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। भिनाई में तहसील मुख्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर पटवार संघ का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर ही पटवार संघ ने गांधी जयंती मनाई। भिनाई के बांदनवाड़ा में राजमती मासा के जन्मदिवस पर जतन कंवर स्मारक में महावीर इंटरनेशनल शाखा के बांदनवाड़ा अध्यक्ष अनिल शर्मा व संस्था के सदस्यों ने 100 बेबी किट भेंट किए। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की तरफ से गांधी जयंती के मौके पर शहर के राजकीय पटेल स्कूल की बाहरी दीवार पर स्वच्छता अभियान को लेकर एक चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सरदार शहर कस्बे में गांधी विद्या मंदिर का आज स्थापना दिवस मनाया गया। गांधी व शास्त्री की जयंती के साथ गांधी विद्या मंदिर का स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी शिरकत की। भवानी मंडी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 148वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गांधी सर्किल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सफाई अभियान की शुरुआत की। पिपाड़ शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की अध्यक्षता कांता ग्वाला के साथ पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने भी अपने विचार रखे।
गुलाबपुरा उपखंड की हुरडा पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामवासियों को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया गया। भिनाई के बंदनवाड़ा में श्री राम नवयुवक मंडल की तरफ से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में माधव गौशाला में सफाई अभियान चलाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।